हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस यूनिक मस्ती में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए हम इस जीके सीरीज़ की ओर बढ़ते हैं। इस सीरीज़ का पहला सवाल है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 20 अप्रैल, 20 मार्च, 15 अप्रैल और 15 मार्च। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इस सीरीज का दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? आपका ऑप्शन है आम, बरगद, पीपल, अशोक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। ऑप्शन नंबर डी, अशोक का पेड़ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? आपका ऑप्शन है कमल, गेंदा, लिली, शेफाली। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। हरियाणा और कर्नाटक राज्य का राजकीय पुष्प है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, भागीरथ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन नंबर ए, गंगा। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर और 5 दिसंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पटना जिले में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम जिसे एनटीपीसी द्वारा स्थापित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? वो पटना जिला में, पटना में मोकामा में, बिहटा में, बाढ़ में, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ में। बाढ़ में स्थित है। पटना जिले में एनटीपीसी बाढ़ में स्थित है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? आपका ऑप्शन है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और वैशाली। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। बेगूसराय मक्का का घर, बेगूसराय को बिहार का मक्का का घर कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका ये रहा अगला सवाल, लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन किस अधिनियम के समय में हुआ था? आपका ऑप्शन है अधिनियम 1935, अधिनियम 1909, अधिनियम 1919, अधिनियम 1982। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अधिनियम 1935 के तहत 1935 के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चर्चा किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का चर्चा किया गया है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 1915, 1916, 1924 और 1901। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915। 1915 में। दोस्तों, गांधी जी 1915 में ही साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1906, 1908, 1905 और 1904। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने
सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध का सत्याग्रह नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसमें सरदार की उपाधि इसको बारदौली के किसान को जब सफल हो गया था, वहाँ की महिलाओं ने इसे सरदार की उपाधि दे दिया था। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया है? आपका ऑप्शन है सीवी रमन, राजा रमन, हेमी जहांगीर भाभा, रामकृष्ण रामानाथ। आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होमी जहांगीर भाभा के नाम से उन्हें भारतीय परमाणु भौतिकविद से सम्मान किया गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। आपका ऑप्शन है अरस्तु, लेमार्क, विलियम गॉड, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु को विज्ञान का जनक या फादर्स ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपका ऑप्शन है जिला प्रशासन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और राज्य सरकार के नेतृत्व में ही पंचायत चुनाव होता है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को लागू करने के हेतु लाया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है मनरेगा कार्यक्रम को संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने के हेतु में लाया गया है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 50। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 43 में लाया गया है। और अनुच्छेद 43 में ये बात कहा गया है, इस बात की चर्चा है, मनरेगा कार्यक्रम के संबंधित अनुच्छेद 43 में यह बात कहा गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है गुवाहाटी में, भोपाल में, चेन्नई में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जटायु जिसे गिद्ध संरक्षण स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है कुशीनगर, बस्ती, पडरौना, महाराजगंज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजगंज में जटायु इसे गिद्ध का संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, इनमें कौन सा नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? निम्नलिखित में जो नृत्य दिया गया है उसमें से आपको शास्त्रीय नृत्य को नहीं चुनना है। वो आपका ऑप्शन है गरबा, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम और कथक। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गरबा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गरबा। चलिए हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर है, वह किस राज्य में स्थित है? इस दुनिया का सबसे तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट वो नर्मदा नदी पर है। वो आपको नर्मदा नदी किस राज्य में है वो निम्नलिखित में दिया हुआ राज्य, उस राज्य के नाम को आपको बताना है।
वो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज तक यहीं तक चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।